नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 1 मई से 17 मई तक विशेष अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का आयोजन शुरू किया है। इसी के तहत भिवानी के पंचायत भवन में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का शुभारंभ करते हुए आम लोगों को स्वरोजगार अपनाने तथा राज्य सरकार की नीतियों का लाभ उठाने के बारे में आमजन से चर्चा की। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का यह चौथा चरण है, जिसका उद्देश्य कम आय वाले परिवारों को स्वरोजगार अपनाकर अपना व्यवसाय शुरू करने के बारे में प्रेरित करना है। इसके तहत दर्जनों विभागों की स्टॉल लगाकर उनके द्वारा आम जन के लिए उपयोगी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है, ताकि आम जन अपनी आय बढ़ाकर अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत भिवानी जिले में 4000 से अधिक पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें इन मेलों के माध्यम से पशुपालन, अपना व्यवसाय करने, दुकान, फूड कोर्ट, स्किल इंडिया के तहत ऋण उपलब्ध करवाने संबंधी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना है, ताकि लोग आत्मनिर्भर होकर परिवार का उत्थान कर सकें। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कम आमदनी वाले परिवारों को चिन्हित कर उन्हें इस योजना के तहत ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आज भिवानी के अंदर जो गरीब कल्याण परिवार उत्थान योजना है, उसका चौथा चरण की शुरुआत हुई है। लगभग 4000 परिवारों को आइडेंटिफाई किया हुआ है और ये इस तरह के मेले लग करके हर एक ब्लॉक वाइज ये मेले लगेंगे और जो भी हेल्प डेस्क लगे हुए हैं, सब विभागों के योजनाएं उनके सामने रखी जाएंगी और जिस परिवार की जो सामर्थ्य होगा, कोई भेड़ पालना चाहे, कोई गाय भैंस पालना चाहे, कोई दुकान करना चाहे, कोई स्किलिंग के बाद कोई लोन लेना चाहे, उनको सहायता दी जाएगी। मैं समझता हूँ कि इससे भागीरथ काम कोई हो नहीं सकता। उन आदमियों के लिए काम किया जा रहा है जो बिल्कुल समझते ही नहीं थे कि बैंकों पर हमारा भी कोई हक है, हम भी कभी कारोबार कर सकते हैं, हमें भी कभी पैसा मिल सकता है। तो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की ये सबसे अनोखी योजनाएं हैं, जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से परिवारों की आइडेंटिफाई करके जो 1 लाख से नीचे की आमदनी के लोग हैं, सबसे पहले उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम किया गया है और इससे जो है हमारा प्रदेश सारा आगे बढ़ेगा और ये लोग जो गरीब हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है, ये अगर कारोबार करने लग जाएंगे तो प्रदेश की जीडीपी में भी योगदान होगा, देश की जीडीपी में योगदान होगा, इनका जीवन स्तर सुधरेगा और हरियाणा तरक्की करेगा। आपने एक घोषणा की है, ये घोषणा नहीं है, मैंने उपायुक्त महोदय को कहा है कि इतना ही नहीं है कि हम पैसा देके भूल जाएं, हम जो यहाँ जिसको पैसा दिया, जो काम दिया, उसकी समस्याएं भी सुने। जैसे अपने बच्चे को कारोबार करवाते हैं, ये इनको गरीब परिवारों को इसी तरह से कारोबार करवाएं। हो सकता है इनको समस्याएं आ जाए बाद में। बड़े से बड़ा भी कोई कारोबार करता है जो बैंकों से हजारों करोड़ रुपए लेता है, वो भी सारे कामयाब नहीं होते। लोन लेते तो ये पशुपालन के बारे में कितना फायदा होता है। इस बार भैंस लेंगे, गाय लेंगे, उससे दूध बेचकर कितना फायदा होगा, आमदनी बढ़ाऊंगी इससे। मेरा नाम बाबूलाल है, मैं गांव नवाराजगढ़ से आया हूं और मैं पशुपालन के ऊपर लोन लेना चाहता हूं और मैं अपने परिवार की आमदनी बढ़ाना चाहता हूं। अगर आपको सरकार की स्कीम ये है जी कि जो गरीब आदमी है वो अपनी आमदनी बढ़ा सके, अपना रोजगार चला सके और अपने परिवार की आमदनी बढ़ा सके, तो इससे मतलब ये समाज का उत्थान हो, समाज में परिवर्तन आए हैं, तो महिलाओं का भी अच्छी है जी, समाज का विकास होगा इससे। सोमवार को पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने श्रमिक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके साथ साथ उन्होंने अपने निवास स्थान पर पत्रकार वार्ता को भी आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री श्रीमती किरण चौधरी ने श्रमिक दिवस के अवसर पर
राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के कार्यक्रम में शिरकत की। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने निवास स्थान पर एक पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार पर निशाना साधा। गौरतलब है कि 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर भिवानी के राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के कार्यक्रम में पूर्व मंत्री व विधायक किरण चौधरी पहुंची और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी श्रमिक भाइयों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मजदूरों के लिए विभिन्न योजनाएं भी चलाई जाएंगी और जो भी परेशानी आ रही है इन समस्याओं का समाधान तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। कि हाउस टैक्स तो जो है देना पड़ता है, लेकिन हाउस टैक्स के साथ साथ गार्बेज टैक्स और जो है इन्होंने लगवा दिया है। अब पहले ही महंगाई की इतनी जबरदस्त मार है, उसके ऊपर जो है ये गार्बेज टैक्स और लगा दिया। हाउस टैक्स का मतलब क्या होता है? हाउस टैक्स का मतलब ये है कि जब आप टैक्स दे रहे हो तो वो सफाई सुफाई का भी ये तो उनका ही काम है, एमसी कह रही हूँ, ये जो है जिला परिषद का। तो यहाँ एक तो गार्बेज टैक्स लगा दिया। दूसरा जो है बिजली का, आप देख रहे हो कि ये जो सारे के सारे जो बिल आ रहे हैं उसमें नॉन एनर्जी जो है चार्जेस अलग से आ रहे हैं ना सबके। तो ये नॉन एनर्जी चार्जेस किस बात के हैं मैं पूछना चाहती हूँ। जो चीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पहले ही बिल जो है लंबे चौड़े आ रहे हैं, तो ये नॉन एनर्जी चार्जेस जो हैं ये जो लगाए जा रहे हैं ये बहुत जबरदस्त कटुरघात है हर एक उपभोक्ता के ऊपर, क्योंकि पहले ही बिजली के बिल जो हैं इतने जबरदस्त आ रहे हैं। बिजली का जो है इन्होंने समझौता भी एक कंपनी के साथ करा है, गुजरात की एक कंपनी के साथ। उसका मैं अलग से आपके लिए एक वो करूंगी, मैं पूरा का पूरा डिटेल्स जो है वो मैं लेके नहीं आई, अगली बार मैं आऊंगी जब मैं आपको पूरा डिटेल से उसका बताऊंगी कि किस तरह से इन्होंने कितनी महंगाई के दरों के ऊपर जो है इन्होंने समझौता करा है। और ऐसी कंपनी के साथ जिस कंपनी ने पहले ही क्या कहते हैं अपना जो उनका जो ये था कॉन्ट्रैक्ट था उसको रेनेज करा है, खराब करा, और उसके बावजूद जो है उसी कंपनी के साथ जो है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ये जो है इन्होंने ये काम करा। और अब जो है ये नॉन एनर्जी चार्जेस एक और इन्होंने लगा दिया। तीसरा जो अहम पॉइंट है वो सारे लोग मेरे को आके ये बात बता रहे हैं कि ये जो फैमिली आईडी है ना और ये जो प्रॉपर्टी आईडी है ये तो इतना बुरा हाल हो गया है कि मैं आपके जरिए सारे भिवानी वालों को कहना चाहती हूँ कि अपना जाके दिखवा लो अपनी प्रॉपर्टी आईडी का। किसका कुछ नहीं पता, किसकी प्रॉपर्टी किसके नाम चढ़ा रखी। ये कहा जाता है खरीद होने से पहले मंडियों के अंदर जो है सारी कार्रवाई कर दी गई है, पूरा का पूरा सिस्टम बैठा दिया गया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं हमेशा, जैसे डीएपी खाद बांटने से पहले करी जाती हैं। तो ये जो मंत्री हैं पूरी तरह से जो है अपना ये करते हैं, और फिर सामने जब आता है तो आज जो है हवा कितनी हो गई है कि अभी तक जो है मंडियों के अंदर बारिश का आलम है, सारा कुछ है, अभी तक जो है मंडियों की पूरी तरह से खरीद नहीं हुई है। तो ये जो है, और गेहूं का उठान, हाँ ये सरसों का गेहूं का ये उठान ही नहीं हो रहा। तो अब कहाँ जाएगा किसान, उसको एमएसपी तो मिल नहीं रही है। सारा कुछ बंद कर दिया है पूरा का पूरा, सारा और सारा बिखरी पड़ी है मंडियों के अंदर। अब इन्होंने ये जो है सारा का सारा बिखराव हो रहा है मंडियों के अंदर, हमने जाके देखा बुरे हाल हो रहे हैं। तो किसान तो वैसे ही मारा गया। तो हर तरीके से चाहे अर्बन एरियाज हो चाहे रूरल एरियाज हो, हर जगह पर इन्होंने इनका जो है वो कहते हैं ना तबाही का आलम है। लोग हाहाकार करके बैठे हुए हैं, किसी को यही नहीं समझ में आ रहा हम जाएं कहाँ, टक्कर कहाँ मारे हम। सरसों व गेहूं की दोबारा खरीद शुरू करने, उनकी मंडी से उठान तेज करने व उनकी मंडी में तिरपाल मुहैया करवाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा व सीटू भिवानी ने संयुक्त रूप से मजदूर दिवस मनाते हुए किसानों के प्रति सरकार व प्रशासन के नकारात्मक रवैये के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि प्राकृतिक आपदा तो किसानों को नुकसान पहुंचा ही रही है, परंतु किसानों द्वारा प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करते हुए जो सरसों व गेहूं किसान पैदा करके अनाज मंडी में ले आए, सरकार व प्रशासन उनको बेमौसमी बारिश से बचाव के हेतु तिरपाल और शेल्टर भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। यह उसके स्तर पर एक तरह से आपराधिक कृत्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान मंडी में अपनी फसल की खरीद, सुरक्षा, उठान व भुगतान को लेकर चिंता में डूबा हुआ है, जिसके सरकार व प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। यह किसान के साथ हर वर्ष होता है। उन्होंने किसानों व मजदूरों से अपील की कि ऐसी संवेदनहीन सरकार के विरुद्ध एकजुट होने का समय आ गया है। बहुत सुदृढ़ हुआ
और काफ़ी सारे लोगों को पकड़ा गया, मारा गया, ट्रेड यूनियन नेताओं को पकड़ के फांसियां दी गई। और उसके बाद से क्योंकि सारी दुनिया के अंदर ये मांग उठ रही थी कि काम के घंटे जो पहले तय नहीं थे वो कम होने चाहिए, 8 घंटे होने चाहिए, ये मांग सारी दुनिया के अंदर उठ रही थी। तो इस तरह से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मनाया जाने लगा। आज इसकी अहमियत इसलिए और भी बढ़ गई है कि जहां 137 साल पहले ये मांग उठ रही थी, 150 साल पहले, उस समय तकनीक पिछड़ी हुई थी। आज इंसान की उत्पादक क्षमताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ऑटोमेटिक मशीनें आ गई, रोबोट आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, लेकिन इस समय के ऊपर काम के घंटे फिर से बढ़ाए जा रहे हैं। बल्कि तमाम कानून जो मजदूरों ने अपने संघर्षों से हासिल किए थे, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, काम के घंटे, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, साप्ताहिक छुट्टी और स्वास्थ्य लाभ वगैरह के, आज इन तमाम कानूनों को बदला जा रहा है। और हिंदुस्तान के स्तर के ऊपर तो ये 4 लेबर कोड बिल ला करके मोदी की सरकार ने तमाम ये जो अधिकार थे मजदूरों के, उनको खत्म किया है। हरियाणा भीमराव अंबेडकर समिति की नई कार्यकारिणी के गठन व चुनाव को लेकर महावीर कॉलोनी में समिति प्रदेशाध्यक्ष सुरेश चंद्र दुलगज की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और सर्वसम्मति से सदस्यों को नई जिम्मेवारी भी सौंपी गई। इस अवसर पर समिति के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्र दुलगज व अन्य पदाधिकारियों का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी गई है उसे वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को समिति के साथ जोड़कर और मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। समिति प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्र दुलगज ने कहा कि समिति का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर भगवान सिंह, सतपाल सिंह, जसवंत सिंह बागड़ी समेत समिति के अनेक सदस्य मौजूद रहे। तो चुनाव किया गया है हरियाणा भीमराव अम्बेडकर समिति का, जिसके अंदर विशंबर सिंह जी को प्रधान नियुक्त किया गया है और महिला सेल की कमलेश दुलगज को नियुक्त किया गया है, ताकि महिलाओं के अंदर जाकर ये बाबा साहब के बारे में अपने अपने विचार रखेंगे और सेवा करेगी। यही विशंबर जी जो यूनिट खड़ी है हमारी, जो चुने गए नुमाइंदे, ये इससे मिलजुल कर काम करेंगे। हम हरियाणा सरकार से यही मांग करते हैं कि जो लाखों रुपया, 16 करोड़ रुपया जो इनके ऊपर कर्ज है उनको माफ़ किया जाए और जो कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का भी किया जाए। हम ये मांग करते हैं जिन कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है उसको अन्याय को दूर किया जाए, ताकि हमारा ये समाज, गरीब समाज ऊपर चल सके। हम ये भी निवेदन करते हैं हरियाणा सरकार से, ये राजनीति नहीं है हमारी, ये क्या आप सोचते हैं राजनीति किधर चल रही है? नहीं, हमें समाज सेवा करनी है, हमारे समाज को आगे लेके जाना है। जो हमारे अनपढ़ बच्चे हैं उनको स्कूल के अंदर ले जाना, उनकी फीस देना, उनको कापी दिलवाना। जिनके गरीब के पास को फीस नहीं है उन बच्चों की फीस हम भरेंगे अपने पास से। यौन शोषण का आरोप लगाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों को समर्थन देने सोमवार को भिवानी से ग्राम स्वराज्य किसान मोर्चा की पैदल यात्रा किसान नेता मंगल सिंह खरेटा के नेतृत्व में रवाना हुई। वहीं इसके पूर्व मोर्चा के पदाधिकारियों ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर ग्राम स्वराज किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष जोगेंद्र तालू ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि मेहनत कर देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ी आज न्याय की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन महिला पहलवानों की दिल्ली पुलिस FIR तक दर्ज नहीं कर रही है और केंद्र सरकार सुनवाई नहीं कर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की किसान व मजदूरों के बेटा बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने से रोकने की मंशा है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा 5 मई को दिल्ली पहुंचेगी और उसी के बाद आगामी संघर्ष की रूपरेखा तैयार भी की जाएगी। ये जो जंतर मंतर पर जो हमारे पहलवान खिलाड़ी जो बैठे हैं उनका समर्थन करने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ खड़ा है किसान मोर्चा, पूरे का पूरा हरियाणा जो है उनके साथ खड़ा है। आज ये जो जंतर मंतर पर जो खिलाड़ियां हमारी बेटी हैं उनको यौन शोषण से पीड़ित किया जा रहा है। कुछ संघ के पदाधिकारियों द्वारा, ब्रजभूषण सांसद है कि उसके द्वारा उनको पीड़ित किया, यौन शोषण के दबाव में पीड़ित किया जा रहा है। इसलिए ये पैदल यात्रा यहाँ से हमने शुरू की है। ये जंतर मंतर पर जाएगी, 5 तारीख को पहुंचेगी।
जब तक भारत भूषण की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम वहीं बैठे रहेंगे। जो इस किस्म के यौन शोषण हो रहे हैं और दिल्ली धरने पर हमारी महिलाएं बैठी हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए उनके समर्थन में आज हम राष्ट्रपति महोदय को डीसी के माध्यम से ज्ञापन देंगे और उसके बाद हमारी पद यात्रा शुरू होगी। भिवानी से जंतर मंतर तक पद यात्रा चलेगी और 5 तारीख को यात्रा हमारी पहुंचेगी और वहां पर पंचायत होगी और उस पंचायत में आगे की रणनीति बनाने का फैसला लिया जाएगा। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की शाखा सिद्धिधाम में महिला सशक्तिकरण व पर्यावरण को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ब्रह्म कुमारी बहनों व महिलाओं ने अपने अपने विचार रखे और महिलाओं व समाज के अन्य लोगों को भी जागरूक करते हुए परमात्मा का संदेश दिया। अपने संबोधन में बी के रेणु व बी के सुमित्रा बहन ने संयुक्त रूप से महिलाओं को जागरूक करते हुए परमात्मा संदेश दिया और महिला अबला नहीं सबला समझकर मजबूती से समाज में अपनी पहचान बनाए, क्योंकि नारी तू नारायणी और गृहिणी का अर्थ समझाते हुए बताया कि महिला का परिवार का हर सदस्य ऋणी होता है, इसीलिए उसे गृहिणी कहा जाता है। क्योंकि महिला के अनेक रूप हैं, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, न जाने कितने पात्र एक महिला को निभाने पड़ते हैं। महिला हर विषय में मजबूत है, मजबूर कहीं भी नहीं है। बी के सुमित्रा बहन ने आध्यात्मिक टिप्स देते हुए कहा कि परमात्मा का घर आपका अपना घर है। आप बेझिझक किसी भी समय आपके पिता के घर में आ जा सकते हैं। शिव पिता हम सभी आत्माओं के परम पिता हैं। हम उनके सानिध्य में अपने को कहीं भी असहाय न समझें। निकाल दे कि किसी के बिना कोई काम ना रुका है और ना ही कभी रुकेगा। अभी बहन बड़ी अच्छी बात बता रही थी ना, झूठी माया झूठी काया झूठा। उस झूठे के लिए हमारी इतनी भाग दौड़ है सवेरे से शाम तक, तो उसकी मनाई नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ हम कर्म करेंगे, सब कुछ चाहिए, लेकिन सब कुछ करते हुए परम पिता परमात्मा हमें क्या डायरेक्शन देते हैं? बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान रहे। सब कुछ कीजिएगा, लेकिन करना कैसे है उसकी विधि सीख लीजिएगा। तो सबसे पहली बात कि मैं हूँ कौन, जैसे शब्द आए ना, नारी शक्ति। नारी कॉस्ट्यूम है, शक्ति आत्मा है। अगर आत्मा चेतना एनर्जी शरीर से निकल जाए तो भले ही रूप बुद्धि धन सब कुछ। एक छोटा सा प्रोग्राम हमने किया है कि महिला ही संस्कृति की रक्षक है, क्योंकि जो हमारी पुरातन संस्कृति थी उसमें कहा जाता था यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात नारी की उपस्थिति के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं माना जाता था। नारी का पहले नाम आता था, बाद में नारायण, पहले श्री लक्ष्मी फिर श्री नारायण, पहले श्री राधे फिर श्री कृष्ण, पहले श्री सीता फिर श्री राम। परंतु धीरे धीरे हम देखते हैं कि आज के समकालीन ये संस्कृति लुप्त सी हो गई है। आज नारी को केवल भोग्या, कामिनी, नरक का द्वार और पैरों की जूती माना जाता है। और जैसे ही नारी की गरिमा को हमने कम समझा, वैसे वैसे ही हमारा समाज पतन की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। आज ब्रह्मा कुमारी संस्था के माध्यम से फिर से नई सृष्टि के सृजनहार, पालनहार परमपिता परमात्मा ने फिर से नारी शक्ति का आह्वान किया है, नारी शक्ति को अपना सहयोगी बनाया है और नारी के द्वारा ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, ऐसा एक नारा दिया है। समाज में जो मान्यता थी कि नारी ही नारी की दुश्मन है, 4 नारियां इकट्ठी नहीं रह सकती, चुप नहीं रह सकती, परंतु आज विश्व स्तर पर देखा गया है कि ब्रह्मा कुमारी बहनें अपनी शीतलता, पवित्रता, सहनशीलता और त्याग के बल से पूरे विश्व के अंदर ज्ञान की ज्योत्सना फैला रही हैं। उन्होंने इस नारे को झूठा कर दिया है। उन्होंने ये प्रत्यक्ष करके दिखाया है कि नारी ही सबला है, नारी स्वर्ग का गेट खोलने वाली है, नारी ही शिव शक्ति है, नारी दुर्गा है, जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है, नारी लक्ष्मी है, बशर्ते नारी के अंदर थोड़ी सी आध्यात्मिक जागृति आ जाए।
नारी थोड़ी सी चरित्रवान बन जाए और अपनी संतान को सुसंस्कारों की पालना दे सके, उन्हें अच्छे संस्कारों से सुसज्जित कर सके। सोमवार को मजदूर दिवस के मौके पर हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर भिवानी स्थित हुड्डा पार्क में धरना प्रदर्शन किया। वे कहा कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे, नहीं तो आने वाले समय में कर्मचारी बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने अपनी 5 सूत्रीय मुख्य मांगों को गिनवाते हुए कहा कि कौशल विकास रोजगार निगम को बंद किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, पुरानी पेंशन लागू हो, कैशलेस मेडिकल सुविधा हो। इस तरह की उनकी मांगे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो प्रदेश के कर्मचारी सड़कों पर उतरकर बड़े बड़े आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। उप प्रधान हरियाणा कर्मचारी महासंघ हरियाणा, आज जो सरकार के खिलाफ हरियाणा कर्मचारी महासंघ का केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर मांगों को लेकर मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में मांगों को लेकर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारी 5 मुख्य मांगे हैं कि हरियाणा सरकार जल्दी से जल्दी हरियाणा कर्मचारी महासंघ के शिष्टमंडल के मांग पत्र पर पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग है। दूसरी हमारी है, काफ़ी लंबे अरसे से पेंडिंग है कि पूर्ण रूप से अक्षरशिक्षा नीति को लागू किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि कच्चे कर्मचारी को जो पुरानी पेंशन, कच्चे कर्मचारी को समान काम समान वेतन या उसको पक्का किया जाए। चौथी हमारी मांग है कर्मचारी की भाई रिस्क अलाउंस कर्मचारी को दिया जाए। इन सब मांगों को लेकर आज प्रदेश भर के अंदर जिला मुख्यालयों पर 2-2 घंटे का प्रदर्शन किया जा रहा है। हम आपके मंच चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र जो है कर्मचारी की मांग को लागू करने का काम करे, ताकि प्रदेश के अंदर अमन चैन और कर्मचारी खुश होकर प्रदेश के विकास के लिए काम करे। और जिला प्रधान हरियाणा कर्मचारी महासंघ भिवानी, हमने सरकार के खिलाफ आज ये मजदूर दिवस पर मांग दिवस के रूप में मनाया है और सरकार के विरोध किया है। सरकार हमारी 5 सूत्रीय मांग पत्र पर केंद्रीय परिषद को बुला के वार्ता करे और उसको लागू करे, अन्यथा हम सरकार का विरोध करेंगे और जो केंद्रीय परिषद की आगामी काल होगी हम उस पर फूल चढ़ाएंगे। वो चाहे सरकार के खिलाफ हो तो या सरकार की हमारी मांग मानती है तो सरकार के पक्ष में होगा, नहीं तो हम सरकार का विरोध करेंगे। शिक्षा विभाग में अपनी 31 वर्ष की सेवाएं देने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर शिक्षा विभाग की तरफ से राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में अनेक गणमान्य लोगों ने पहुंचकर राम अवतार शर्मा को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। अतिथि गणों ने संयुक्त रूप से कहा कि राम अवतार शर्मा ने शिक्षा अधिकारी के पद पर रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार लाने का कार्य किया है। उन्होंने अपनी सभी जिम्मेवारियां पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निभाई हैं। सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी श्री राम अवतार शर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों व अधिकारियों ने उनका जो सहयोग व मान सम्मान दिया है उसे वो जिंदगी में कभी नहीं भुला पाएंगे। सेवानिवृत्ति के बाद वे सामाजिक कार्यों में अपना समय व्यतीत करते रहेंगे। इस अवसर पर अनेक स्टाफ सदस्य और उनके परिजन भी उपस्थित रहे। आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया कि मैं बेहद सेंटिमेंटल हो गया हूँ। इतने सम्मान के काबिल था नहीं और इतनी जो है जितनी आप लोगों ने कही है मैं इस लायक भी नहीं हूँ। मैं जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर मैं समझता हूँ कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। मैं इसके ऊपर मैं इस पोस्ट के लायक नहीं था, सही बताऊँ। ये आप लोग जो है ना अब अलग अलग तरीके से आकलन करते हैं हमारे साथी, लेकिन मैं अलग टाइप का व्यक्ति था। मेरी जो सुखद बातें हैं जो मैं थोड़ा सा 1 मिनट में कहना चाहता हूँ, जो मेरी अचीवमेंट हैं वो एक टीचर के रूप में है और बुढ़ापे में मुझे वो चीज़ें सुखद अनुभव मुझे याद दिलाएं। भिवानी में भी जब मैं डीओ के रूप में आया तो यहाँ सक्षम का सिस्टम चला हुआ था और बार बार प्रयास के बावजूद भी भिवानी जिला सक्षम नहीं हो रहा था। उस समय हमारे डीसी साहब अंसद सिंह जी होते थे जो अब डायरेक्टर हैं हमारे, और वो 2-3 अटेम्प्ट मेरे सामने भी सक्षम के ऐसे हुए कि हमारा एक भी ब्लॉक सक्षम नहीं हो रहा और वो माथा पकड़ के बैठ गए, निराश थे अंसद सिंह जी। वो मेरे को एक स्कूल में ले गए, ढाणी हनुमान स्कूल में, और बच्चों से पूछा, बच्चे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। बोले डीओ साहब क्या करूं मैं, वो माथा पकड़ के बैठ गए। मैंने कहा सर थोड़ा सा आप इंतज़ार करें,
हम निकले फील्ड में, यही बीओ साहब, यही प्रिंसिपल, यही टीम थी हमारी। मैं कहता हूँ जितना सम्मान और प्यार मुझे भिवानी जिले में मिला शायद मुझे कहीं नहीं मिल सकता। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।